घर में नकारात्मक ऊर्जा के सबसे आम लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? This is one sign. क्या ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो घर की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं? नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव एनर्जीज देने के लिए उससे ज्यादा है। मेन डोर पे दर्पण नहीं लगानी चाहिए। कुछ भी हो, मिरर रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आपको डबल देती है। तो क्या मैं तिजोरी में रख दूं? साउंड हीलिंग क्या वो वाकई में असर करता है? So of course vibration, sound vibration matters. मकान बना लिया लेकिन वो वास्तु के अनुसार नहीं है, और वो यंत्र रखने से नेगेटिव एनर्जीज कैन नेवर कम टू योर हाउस। आपकी फ्रिज किचन में है तो फ्रिज के अंदर कभी भी गुना हुआ आटा मत रखिए, कभी भी ऐसा कोई भोजन मत रखिए जो एक दिन से ज्यादा हो। प्लस फ्रिज के ऊपर कभी दवाइयां मत रखिए। अगर आपको पैसों की बहुत ही इच्छा है कि पैसे अपने आप फ्लो हो तो अपने पर्स में हमेशा ऐसी कोई देवी या देवता जो आपकी सारी समस्याओं को यूं पलक भर में गायब कर दे। નમસ્કાર, રાજ ઇનસાઇડ કોર્નરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। અને આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે જીવનમાં શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સુખાકારી મેળવવા માટે આપણે ઘણું બધું કરતા હોઈએ છીએ, પણ ક્યારેક નાનકડા ઉપાયો એ વાસ્તુશાસ્ત્રના હોય, એ નકારાત્મક ઉર્જાને દૂર કરવાના હોય, કે પછી નોકરી કે વ્યવસાય હોય, કે પછી આપણા સંબંધોને સારા બનાવવાના હોય, આ માટે ખૂબ એવા નાના અને ખૂબ એવા સરળ અને સકારાત્મક ઉપાયો હોય છે કે જેનું કરવાથી આપણને ઘણી બધી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ મળી જતું હોય છે। આજે આવા જ કેટલાક પ્રોબ્લેમ્સના કે કેટલીક સમસ્યાઓના નિરાકરણ આપણને આજે કહેવાના છે આપણા ગેસ્ટ પૂનમબેન જાડેજા। કેમ છો બેન? નમઃ શિવાય। મેં સાંભળ્યું છે કે આપના ઘરમાં એક ગણપતિજી મહારાજ છે અને એના વિશે તમે મને કંઈક કહેશો? हमारे घर में एक गणपति है जिनका नाम है मोदक प्रिय। मोदक प्रिय, बहुत बढ़िया नाम है। और ये मोदक प्रिय ऐसे हैं कि ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मोदक प्रिय इसलिए नाम हमने उनको दिया है क्योंकि वो एक लड्डू लेकर आपकी एक मनोकामना पूरी करते हैं। वो भी तब जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, उसके बाद आप आकर हमारे घर पे उनके दर्शन करके उनको एक लड्डू चढ़ाएं। ओके, मैंने सुना है कि वो गुजरात से नहीं है। हाँ जी, बहुत पहले कुछ मेरे फ्रेंड्स और मैं हम लोग टीटवाला गए थे तो वहां से उनको मैं लेकर आई थी। वो मूर्ति मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और कहीं ना कहीं ऐसे एक फीलिंग थी कि ये जागृत है, तो बड़े प्रेम से वो मूर्ति मैं घर पे लेके आई थी। तो उसके बाद मैंने चैंटिंग शुरू की। उसकी चैंटिंग क्या होती है और कितने सालों से आपके साथ है? वो गणपति जी हमारे साथ कम से कम 8 साल से, और इस 8 सालों में उनकी जो चैंटिंग है, उनका जो मंत्र है, वो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो मंत्र और वो प्राण प्रतीक्षा उनके दया से, उनके कहने से, उनकी कृपा से मैंने ही उनमें प्राण डाले हैं। वो मेरे संतान की तरह ही है, मेरे भाई भी हैं। और उनका मंत्र है उमा गणेश। उमा गणेश, बस सिर्फ उमा गणेश। उसके बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। उमा गणेश, उमा गणेश, पार्वती नंदन उमा गणेश, एकदंता उमा गणेश, वचन पालक उमा गणेश। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये भी सुना है कि कई सारे लोग आपके घर पे आते हैं उनको लड्डू चढ़ाने। हाँ जी, नॉट ओनली फ्रॉम गुजरात, आउट ऑफ गुजरात, मुंबई, दिल्ली, आउट ऑफ इंडिया, लंदन, यूके, अफ्रीका, स्पेन, कनाडा। वो लोग यहाँ नहीं आ सकते मगर कहीं ना कहीं वो अपने प्रियजनों को बोलते हैं कि हमारे तरफ से अगर आपका कोई गुजरात में रहता है तो आप वहाँ हमारी तरफ से लड्डू चढ़वा दीजिए। तो आते रहते हैं काफी लड्डू हमारे सोसाइटी में, हमारे फ्लैट्स में, हमारे आजू बाजू। जिनको जो भी मन्नत होती है, मन्नत विशेष पूरी करने के लिए मानता संतान नहीं होती, इसलिए
पढ़ाई में बच्चे सही नहीं है, मार्क्स बच्चे नहीं ला पाते हैं, बच्चे आके लड्डू मांग के जाते हैं कि गन्नू हमारे मार्क्स अच्छे आए तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। विवाह नहीं होता उसके लिए भी, एज वेल एज बिजनेस के लिए, जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, पैसे नहीं है घर में झगड़े होते हैं, शांति है, तो वो सब ऑपरेशन सक्सेस करने के लिए, बीमारियां ठीक करने के लिए सब अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। और लड्डू मनोकामना पूर्ण होने के बाद लड्डू चढ़ाते हैं। उसके बाद ही, हाँ जी, उसके बाद ही, और वो भी एक ही लड्डू, नॉट 1 किलो, नॉट 10 किलो, सिर्फ एक लड्डू मेरे बहुत ही श्रद्धा से लाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाँ जी। कि घर में नकारात्मक ऊर्जा के सबसे आम लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? घर में अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, ऐसी चीजें महसूस होंगी। अगर हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो हमेशा थोड़ा ना थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, बीमार रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे। और अगर घर की बात कर रहे हैं तो घर में दीवारों पे क्रैक होना, अजीब सी बदबू आना, घर में आपके घड़ियाल या क्लॉक्स अचानक से रुक जाना, आपके इलेक्ट्रिक सामान बार बार बंद हो जाना, आपके ड्रेनेज में से पानी ऊपर आना, गटर्स का पानी ऊपर आना, अचानक घर में किसी के झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट बिना रीजन के, तो दिस इज वन साइन कि नेगेटिव एनर्जीज आर देयर। तो उसको जो हमने जो बात की कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी के ये कॉमन से लक्षण है, हाँ जी। तो उसको दूर कैसे करें नेगेटिव एनर्जीज को घर से? सबसे पहले तो जो नेगेटिव एनर्जीज है वो हम पे हावी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनको हावी होने देते हैं। ऑनेस्टली, अगर आप स्ट्रांग हैं, आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, उसके काफी उपाय हैं, काफी चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहले घर में जो अनवांटेड चीज है, जो क्लटर्स हैं, उनको आप फेंक दीजिए। जो चीजें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको पता भी नहीं है आपके पास कब, कहाँ, कितने सालों से है। बहुत लोगों के घर में ऐसा सामान होता है जिनको पता भी नहीं है कि ये नाना जी का है, दादाजी का है, किसका है, दे डोंट नो। तो वो चीजें फेंक देनी चाहिए। टूटी मिरर्स नहीं रखनी चाहिए घर में, बंद क्लॉक्स नहीं रखने चाहिए घर पे, और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में गटर्स की स्मेल नहीं आनी चाहिए। आपके घर के मंदिर के आगे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, एज वेल एज आपके टॉयलेट के ऊपर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा रखिए घर को, मिरर साफ सुथरा रखिए, ब्रोकन मिरर्स नहीं रखिए, ब्रोकन क्रोकरीज नहीं रखिए घर में। तो दीज आर अ फ्यू वेज। और अलग बात, पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए। आप जिस भगवान को भी मानते हैं आप उनका मंत्र जाप करिए। क्या घर को साफ करने के लिए कोई खास विधि या प्रक्रिया होती है? हाँ जी, बहुत सारी। आप नमक के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पोछा लगा सकते हैं। कपूर जला सकते हैं घर में। बे लीफ, जिसको तेज पत्ता होता है, वो, लौंग और कपूर तीनों मिलाकर आप जला के उसका जो धुआं है पूरे घर में घुमा सकते हैं। प्लस लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए आपके घर की। ये सब चीजें बहुत मैटर करता है। अंधेरा नहीं होना चाहिए, घर सुगंधित होना चाहिए। काफी कुछ लोग होते हैं जिनके घर के फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर होते हैं, सॉरी नॉट फ्लर्स, फ्लोर होते हैं, वो काफी खराब और टूटे हुए होते हैं। तो उसके लिए कोई, बिल्कुल, वो बहुत उनकी ही, क्या इफेक्ट होती है और उनका कोई निवारण बताइए अच्छा से। अगर लोगों के फ्लोर ही टूटे हैं या क्रैक हैं तो आप समझिए आप किस चीज पर खड़े हो रहे हैं। जो चीज पहले से ही टूटी हुई है, जो चीज टूटी हुई है, आप उस पे खड़े होकर कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। अगर आप कहीं किसी के घर जाते हैं और किसी का सोफा टूटा हो तो 1 मिनट पहले आप सोचते हो कि मैं यहाँ बैठूं। 1 मिनट के लिए ध्यान तो आता है ना कि टूटा हुआ है, तो आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन वहां क्यों बैठना चाहेगी? एज सिंपल एज दैट। घर में से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, आपने कहा, उसको निकालने के लिए नमक कितना असरकारक है? नमक आता है पानी से, क्योंकि समुद्र से ही नमक आता है, तो समुद्र हर चीज को अपने अंदर ले लेते हैं। इसी हिसाब से वो नेगेटिव एनर्जीज को भी अपने अंदर संभाल लेते हैं। अगर आप अपने घर में नमक का पानी या नमक
यूज करते हैं तो वो हर चीज ऑब्जर्व कर देती है। फॉर एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट है, लोग रॉक सॉल्ट की लैंप्स लगाते हैं घर पे, लोग नमक कटोरी में शीशे के कटोरी में डाल के कोने में रखते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है। यस, सही बात है, क्योंकि मैंने भी ये सुना है कहीं पे कि दरिया किनारे पे अगर हम लोग एक अच्छी सी वॉक ले ले तो कितने भी सैड है बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप रिलैक्स फील करेंगे जस्ट ड्यू टू सॉल्ट। बिल्कुल, इट्स नॉट, इट्स बिकॉज ऑफ द सॉल्ट ऑफ कोर्स, एंड क्योंकि एज आई सेड सॉल्ट हर चीज अपने अंदर ले लेता है, समुंदर हर चीज ले लेता है, तो उसकी वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी होती है, प्लेजेंट होती है। धूपबत्ती या धूप करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्योंकि कुछ लोग गूगल करते हैं, गूगल का धूप होता है, हाँ जी। कुछ लोग अलग अलग चीजें मिलाकर करते हैं। सबसे बेहतर और क्या रहता है? जो नेचुरल चीजें हैं, अभी हम अगेन आई एम कमिंग टू द सेम टॉपिक, हम वहां जाना ही नहीं चाहेंगे जहां बदबू हो, जहां स्मेल खराब हो, स्टिंक हो, और हम अचानक से किसी के गाड़ी में जाते हैं, अच्छी स्मेल आती है तो हमें खुद ही अच्छा लगता है। किसी के घर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो एक अलग सी वाइब्रेशंस फीलिंग होती है। तो इसी हिसाब से अगरबत्तियां, धूप बत्ती, कपूर जलाना एक ऐसी वाइब्रेशन लेता है, वो भगवान को अपने तरफ खींचता है कि अरे यहाँ बहुत सुगंधित जगह है, चलिए हम क्यों ना यहाँ चले। क्या घर में कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो घर की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं? नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व करने के लिए तो बहुत सारे पेड़ हैं, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव एनर्जीज देने के लिए उससे ज्यादा है। क्या बात? अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके घर में तो आप नींबू का पेड़ रखिए, नीम का पेड़ रखिए, तुलसी का पेड़ तो ऑफ कोर्स दोनों साइड काम करती है, नेगेटिव भी हटाती है और पॉजिटिव भी करती है। पाइन ट्री है शुभता के लिए, अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो बनाना ट्री है, एंड सदाबहार ट्री है। लोटस हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट बहुत लोग घर में भी इंडोर लोटस करते हैं। जैस्मिन है, लेवेंडर है, मनी प्लांट ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जेड रखने से बहुत पैसे आते हैं, क्योंकि जेड की आपने शेप देखी होगी, कॉइन्स की तरह होती है, तो वो पैसे को अट्रैक्ट करती है। तो मतलब ये सारे पेड़ पौधे अगर घर में जगह है और हम लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी जाएगी, पॉजिटिवनेस बहुत आएगी। पॉजिटिवनेस और रुपए आएंगे। एक विष्णु कांता अगर आप पेड़ लगाएं घर पे तो लक्ष्मी का वास होता है बहुत। विष्णु कांता, ये पेड़ लगाने से, ये फूल होता है, उसका पेड़ लगाने से भी बहुत ही अच्छा है। एंड देन देयर आर मेनी अदर सहदेव फूल भी है, सहदेव फूल भी है, आप उसको भी लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि घर के मेन डोर पे दर्पण नहीं लगाने चाहिए। ये हमारे इंडिया में, गुजरात में, नॉर्थ साइड ज्यादा बिलीव करते हैं कि मिरर्स नहीं लगानी चाहिए, मगर यही आप अगर साउथ में जाएं तो वो लोग तो घर के बिल्कुल मेन डोर पे मिरर भी लगाते हैं, यहाँ तक उनके रेस्टोरेंट्स में भी मिरर लगाते हैं, अपने बिजनेस एरिया पे भी मिरर लगाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि बिजनेस, घर, कुछ भी हो, मिरर रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आपको डबल देती है। तो क्या मैं तिजोरी में रख दूं? अगर आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर हमारे इंडिया में नहीं मानते हैं, हमारे राजकोट में, हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं मानते, कहते हैं नहीं बिल्कुल अशुभ होता है, तो सबकी अपनी थिंकिंग है। क्योंकि आपने कहा कि रिफ्लेक्शन देता है, तो अगर तिजोरी में लगाए तो ज्यादा डेफिनेटली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा था कि घर में ऐसी कौन सी चीजें हम रखें जो अच्छी हो, तो मैंने आपको कहा कि ब्रोकन मिरर्स नहीं रखिए। तो ब्रोकन मिरर्स में क्या होगा, आप टूटे हुए दिखेंगे, तो व्हाट यू आर रिफ्लेक्टिंग, अपने आप को टूटा हुआ, अपना कॉन्फिडेंस, अपना सारा कुछ टूटा हुआ, सब कुछ टूटा हुआ, तो उस हिसाब से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। घर की सफाई के अनुष्ठान के लिए कोई खास दिन या कोई समय होता है? समय सुबह का, दिन तो आई थिंक एवरी डे,
रोज घर की सफाई करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप अपने ऑफिस जाएं और देखें कि आपके काम वाले ने सफाई नहीं की है, तो सबसे पहले तो आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा कि भाई कुछ सही नहीं है, क्योंकि सफाई वाली जगह पे हर एक इंसान बैठना चाहता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, आपकी हवा अच्छी आती है, डस्ट निकल जाता है। तो कि क्रिस्टल, जो मैंने कई जगह पे सुना है कि कोई क्रिस्टल्स होते हैं या फिर उसके जैसे कोई पदार्थ, वो नेगेटिव ऊर्जा को और चीजों को क्लीन करने में हेल्पफुल होते हैं हमारी। हाँ जी, क्रिस्टल अगर आप सन में रखें तो क्या होता है, उसकी रोशनी बढ़ जाती है। यही अगर आप पानी के ऊपर भी उनको अगर आप थोड़ा हिलाएंगे तो फिर भी वो स्पार्कल करते हैं, तो इट स्प्रेड्स पॉजिटिव एनर्जीज। रिंग्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्लेंजिंग करना इसलिए जरूरी है, बहुत लोग मोती की रिंग पहनते हैं, मून की, क्योंकि उनको गुस्सा बहुत आता है, उनके बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, तो मून की रिंग पहना तो देते हैं मगर उसको सफाई से नहीं रखते हैं, उसको क्लीन नहीं करते हैं। मून की रिंग को एक्चुअली में आपको हर मंडे को उसको कच्चे दूध से स्नान करना चाहिए, गंगा जल रोज वाटर डाल के, थोड़ा सा हनी डाल के उसको अच्छी तरह से घुमा के, और फिर शंकर भगवान के आगे रखकर ओम सोमाय नमः मंत्र करके आप वो रिंग पहनिए, तो जिस इंसान को भी गुस्सा आता हो फटाफट कम होता जाएगा। वो हर मंडे को करना है? हर मंडे को यही विधि के साथ? यही विधि, और यही विधि रुद्राक्ष के साथ भी होनी चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला कंटिन्यूस कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय या ओम वरदाय नमः या कोई भी महादेव का नाम आप ले रहे हैं, तो उसको हर मंडे पर कच्चे दूध के साथ, गंगा जल के साथ थोड़ा अच्छी तरह से धोकर, फिर शिवलिंग के आगे चढ़ाकर, थोड़ा चंदन अलग से चढ़ाकर यू कंटिन्यू योर मंत्र। तो इसके साथ साथ ये हुआ क्रिस्टल का उसका, लेकिन साथ में मैंने एक चीज ये भी देखी कि साउंड हीलिंग आजकल बहुत प्रचलित शब्द है, तो क्या वो वाकई में असर करता है? साउंड ऐसी चीज है कि देखिए, साउंड सेल्फ मेड है, हवा में साउंड है। समुद्र के किनारे जाओ तो एक हवा आवाज आती है, समुद्र के लहरों की आवाज आती है, आग चलती है कहीं तो टुक 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 उसकी भी हवा आती है, पक्षियों की हवा है, तो इट्स अ नेचुरल, तो उसके वाइब्रेशंस भी नेचुरल होते हैं। एट द सेम टाइम ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव इसलिए, आप कहीं पार्टी में जाइए, कहीं डिस्को में जाइए, वहां लाउड म्यूजिक चलती है तो समटाइम यू गेट इरिटेटेड, तो वो असर करता है। एट द सेम टाइम आप कहीं अकेले में बैठिए, एक सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, प्लेजेंट म्यूजिक, तो इट मेक्स यू हैप्पी। सो ऑफ कोर्स वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन मैटर्स टू ऑल ऑफ अस, आवर एंटायर लाइव्स। शायद इसीलिए मंदिरों में और पूजा के समय पे इसे बजाया जाता है। बिल्कुल, और अगर आप मैक्लोडगंज वगैरह चले जाएं या नेपाल चले जाएं, वहां पर एक बाउल होता है जिसको बजाया जाता है, मैं भी बजाती हूँ मेरे घर पे, और उसकी वाइब्रेशन ऐसी है ना कि धीरे धीरे करके इतनी स्ट्रांग होती जाती है, आपको लगता है कि दीवारों में से आवाज आती है। पहले धीरे 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 वो आवाज इतनी लाउड होती जाएगी, आपको ये फील होगा कि शायद ये आवाज माइक पे आ रही है। इसलिए मंदिरों में बहुत जरूरी है, जो आजकल लोग नहीं करते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बजा देते हैं, मगर उसमें से वो वाइब्स नहीं आएंगे जो घंटियों से, मंजीरे से, तबलों से, ड्रम से आते हैं, तो प्रभु उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। एक और चीज कि वास्तु के अनुसार घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, हाँ जी, वो किस दिशा में रखने से ज्यादा ऊर्जा प्रभावित होती है? ईस्ट या वेस्ट, ये दोनों साइड आप कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे संबंधों को बनाने के लिए बेडरूम के लिए क्या आप टिप्स दोगी? अगर हस्बैंड वाइफ के संबंध की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए, और आपके बेड के ऑपोजिट कोई भी मिरर्स नहीं होनी चाहिए। आपके जो कर्टन्स हो वो लाइट कलर्स के होने चाहिए, लाइट, वहां की जो लाइट है वो भी सॉफ्ट होनी चाहिए, एंड जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए काम होना चाहिए, बहुत ही काम।
वॉल्स भी लाइट कलर्स के होने चाहिए. प्लीज डू नॉट कलर योर bedrooms in very dark colors like brown, green, blue. These colors are not right. Light colors हो. और अपने रूम में जैसे आप रोज क्वार्ट रख दीजिए, एक लव बर्ड की पिक्चर रख दीजिए. राधा कृष्ण की सबसे बेस्ट है. प्रेम बना रहेगा, सोलमेटशिप बनी रहेगी. एक्सरसाइज इक्विपमेंट वहां मत रखिएगा. इलेक्ट्रॉनिक कुछ मत रखिए. ब्रोकन मिरर्स कुछ नहीं रखिए. घर में फॉर एग्जाम्पल लोग खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट वहीं पर छोड़ देते हैं बेडरूम में. बिल्कुल नहीं. अगर आप अपना शुक्र अच्छा चाहते हो तो प्लीज अपने बेड पे कभी खाना भी नहीं खाना चाहिए. आप उठिए नींद से तो अपनी बेडशीट बिल्कुल राइट अवे सीधा करिए. डर्टी क्लोथ्स, लॉन्ड्री के कपड़े बेडरूम में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगेन व्हाट यू गिव यू गेट. ओके. ज्यादातर हमारे वास्तु में या हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो रसोई का स्थान है वो भी हमारा एक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र होता हाँ है. जी. तो उसको कैसे सजाया और कैसी चीजें किचन में जो होता है उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें रखनी चाहिए, हाँ जी. और उसके स्थान के बारे में हमें कुछ और Okay. बताइए. किचन हमेशा अग्निकोण में होना चाहिए. प्लस कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बोलूंगी जरूर, जिससे डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम है घर में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. सबसे पहले, कभी भी जूठे बर्तन किचन में मत रखिए. एज सुन एज बर्तन आए प्लीज वॉश इट. ओवरनाइट किचन में बर्तन कभी मत रखिए. गैस जब भी आप यूज करते हैं तो आप वहां पर अन्नपूर्णा माता को बुलाते हैं, तो उससे पहले अच्छी तरह से थोड़ा साफ सुथरा करके थोड़े पानी के छींटे लगाकर स्टार्ट करिए. अभी बात करते हैं मसालों की. कभी भी अपना जो सॉल्ट है वो मसालों के साथ नहीं रखा जाता. क्यों? उसको थोड़ा अलग ही रखा जाता है, क्योंकि मसाले में धनिया भी आ गई, मिर्ची भी आ गई. आप हल्दी और सॉल्ट साथ में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों लक्ष्मी हैं. मगर लाल मिर्च के साथ सॉल्ट रखना इट्स नॉट नाइस. फिर अगर आप जीरे की बात कर रहे हो, फिर अगर आप मेथी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर राहु केतु सबके कलर्स मिक्स होने लगेंगे, तो वहां पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. दूसरी चीज, अगर आप किचन में हैं, आपकी फ्रिज किचन में है, तो फ्रिज के अंदर कभी भी गुना हुआ आटा मत रखिए. कभी भी ऐसा कोई भोजन मत रखिए जो एक दिन से ज्यादा हो. उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है बॉडी पे. बहुत ज्यादा आपके घर में बीमारियां शुरू हो जाएगी. प्लस फ्रिज के ऊपर कभी दवाइयां मत रखिए. फ्रिज कैसे होती है? इलेक्ट्रिक से चलती है. Yes. इलेक्ट्रिक मतलब सन क्या करता है? चीजों को बढ़ाता है, चीजों को उगाता है. तो आप अगर उसके ऊपर दवाइयां रखेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली खर्चे बढ़ेंगे, आपकी बीमारियां बढ़ेंगी. ओके. किचन के आसपास में कुछ? किचन के आसपास आप अगर एक अन्नपूर्णा की पिक्चर रखें, या अगर आपकी कोई भी कुल देवी है, अगर उनको आप प्रज्वलित करें वहां पर, तो बहुत ही अच्छा है. एक उपाय मैं सबको देती हूँ किचन का, जो भी मेरे पास आते हैं. जैसे कि आप जानते हो मेरा चैनल है मंत्र रेमेडी एंड उपाय. एक ऐसा उपाय हमारे यहाँ सब लोग ये मानते हैं कि पितृदोष है इसलिए घर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, पितृदोष है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है. बट वेरी ऑनेस्टली पितृदोष जैसी कोई चीज होती ही नहीं. दिस इज व्हाट आई बिलीव. क्यों? क्योंकि माँ बाप जैसे भी हो अपने बच्चों को कभी तंग नहीं कर सकते. अगर आप एक बाप हैं, आप अगर बच्चों से परेशान हो, आप शायद एक स्लैप लगा भी दो, मगर उसके बाद आप ही पहले सबसे ज्यादा रोओगे कि मैंने अपने बच्चे को तंग किया है. अब ये दोष कहाँ से आता है? ये कर्म दोष होता है. आप जो करते हो वो आपको भोगना पड़ता है, और उसके बाद आपके बच्चों को भोगना पड़ता है. इट्स लाइक अ बैंक बैलेंस. जहां आपका लोन चढ़ता जा रहा है, आप बुराई करते जाते हो तो आपका लोन चढ़ता जाता है. अब उसको कम करने के लिए या तो आप पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, मगर कर्म तो है ना, कम हो सकता है, मिट नहीं जाएगा. तो वो अगर आपने जीते जी आपने पूरे कर्म का फल दे दिया तो इट्स फाइन, मगर अगर नहीं दे पाए तो आपकी संतान देती रहेगी. उसके लिए एक उपाय मैं देती हूँ कि मैं ये, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि पितृ कभी आपको तंग कर सकते हैं.
पितर हमेशा जैसे भी ब्लेस कर सकते हैं। हाँ, वो नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम आप उनको भोजन जो उनको होता है, जिन बड़े दिनों पे उनको चराना होता है, पानी देना होता है, आप नहीं करते हो, तो उनको लगता है कि देखो सबका आया है, मेरा नहीं आया है, तो वो दुखी होते हैं। और वो जब खुद दुखी होते हैं क्योंकि वो आत्मा है, तो वो वाइब्रेशंस आपको लगती है। उसके लिए एक ही उपाय करिए आप, जहां आपका किचन है, क्योंकि किचन की बात हो रही है, जहां आपका किचन है, जहां आप मटका रखते हो या जहां पानी का आपका कुछ भी सोर्स है, वहां पर आप एक तांबे का लोटा फुल भर दीजिए पानी से। और ये वो करे जो घर का बड़ा हो, मेंबर हो, हस्बैंड स्पेशली या फादर। और उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, और कटोरी के अंदर आप अपने हिसाब से एक पूरे मुट्ठी जितना आपके हाथ में समा सके उस कटोरी के अंदर रखिए, और वो कटोरी आप वो तांबे के ऊपर रख दीजिए। अब ये है आपके पितरों का स्थान, क्योंकि पानी हमेशा पितरों का ही स्थान भी माना जाता है। एवरी वीक उसको चेंज करिए, हो सके तो एवरी डे। ये जो पानी है आप पीपल के पेड़ के नीचे डालिए, तुलसी के पेड़ के नीचे डालिए, किसी भी पेड़ के नीचे डालिए, क्योंकि वो धरती में ही जा रहा है। और जो राइस है, जो चावल है, वो आप पक्षियों को दान कर दीजिए। इस हिसाब से उनको भी मिलता रहेगा और आपका भी किचन का भी वाइब्रेशन भी सही। घर की प्रकृति भी कुदरती। डेफिनेटली राइस दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। बर्ड्स को खाना खिलाना सबसे बेस्ट। बर्ड्स की सेवा करना, पेट्स की सेवा करना, डॉगीज को खाना खिलाना, गाय को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे कि मकान बना लिया, लेकिन वो वास्तु के अनुसार नहीं है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ तो उनके लिए कोई टिप्स या रेमेडी आप बताना चाहेंगे? वास्तु के हिसाब से आप वास्तु यंत्र यूज कर सकते हैं, मगर उससे बड़ा एक और यंत्र है, महामेरु यंत्र। महामेरु यंत्र बहुत लोग जानते हैं कि उसमें बहुत सारी देवियां विराजमान है, और वो यंत्र रखने से नेगेटिव एनर्जीज कैन नेवर कम टू योर हाउस। मगर हाँ, उनको आपको बहुत ही प्यार से रखना पड़ता है, और रोज उनका तिलक करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनका आप महामेरु अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका एक पोस्टर भी आता है, वो आप मेन दरवाजे पर लगा दीजिए। अंदर की साइड या बाहर की साइड? नहीं, अंदर की साइड। और उसके इच्छा हो लिए तो बाहर भी रख दीजिए, दैट्स नॉट एन इश्यू, बाहर भी रख दीजिए। और उसके लिए कोई मंत्र या कुछ पूजा या कुछ ऐसा रहता है क्या उसको लगाने के समय पे? बिल्कुल, उसका भी मंत्र है। बहुत सारे अलग अलग मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीमते नमः है, ओम ग्लोम है, अलग अलग मंत्र है उनके। तो क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी देवियां बसती है, तो जितना हो सके सब देवियों का अगर एक मंत्र होता है, ओम क्लीम सौ क्लीम एम, ये भी हम मंत्र है उनका, पावरफुल मंत्र है। क्या वास्तु के सिद्धांत के हिसाब से अपार्टमेंट या किराए पे अगर मकान लिया है तो क्या हम उसके प्रिंसिपल्स वहां पे भी लागू कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो किराए पे लिया है, कई लोग ऐसा मानते हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप कुछ चीज किराए पे ले रहे हैं तो आप पैसा देकर ले रहे हैं ना, मगर वो चीज अभी आपकी है, आप वहां रहने वाले हो, यू आर द बॉस। और अगर आप वहां रह रहे हो तो डेफिनेटली उस घर का वास्तु आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो अगर आपने अग्रीमेंट कर दी है कि अब मैं यहाँ 1 साल रहने वाला हूँ, तो उस 1 साल में मालिक आप हैं, उस घर का जो भी वास्तु दोष होगा, वास्तु नेगेटिव एनर्जी होगी या पॉजिटिव एनर्जी होगी, सीधा आपको लगेगी। कुछ घर बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, आप वहां जाओ, अचानक पता लगा कि आपको बच्चा हो गया, आपकी शादी हो गई, जॉब लग गई। कुछ ऐसे घर भी होते हैं, आप गए, आपकी जॉब में से पता लगा 4-5 महीने के बाद जॉब चली गई, आपको पता ही नहीं चलता, बट दैट इज अ वास्तु दोष, ऑल इज वास्तु दोष। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज क्या? वास्तु दोष आपने सुना होगा कि पड़ोसियों को पता चल जाता है कि कल क्या हुआ था, घर में कुछ बात हुई थी, आवाज आ रही थी। तो अगर पड़ोसी आपकी बात सुन सकते हैं तो दीवारें तो ऑफ कोर्स सुन सकती है। तो अगर आप रोज चैंट करेंगे, जो भी आप चैंट करेंगे वो दीवारें सुनती है। जैसे एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में सब सुनता है क्या हो रहा है, तो दीवारें, फ्लोर्स, सीलिंग्स वो सब सुनती है। तो जितनी चैंटिंग करेंगे आप, तो वास्तु का जो वाइब्रेशंस होगा, जो नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो दूर होता जाएगा। हाँ, शायद इसीलिए कई लोगों के घर पे
वो बेल वाला कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, हाँ, जो बेल इंस्ट्रूमेंट continuous, होते हैं, कंटिन्यूअस विंड वो चाइम्स होते चांटिंग हैं। वो चांटिंग चालू रहता है, हाँ। तो इसी वजह से होता है। बिल्कुल, आप आपका जो भी फेवरेट मंत्र हो, आजकल तो वो मशीन्स आती हैं कि आप वो घर में चला दीजिए, कंटिन्यूअस वो मंत्र चलता रहता है। मेरे घर में भी चलता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो वो भले आप स्लो वॉइस पे रख दीजिए, आपको लगेगा ये किसको सुनाई देगा, मगर ये वॉल्स को सुनाई देता है। मतलब ये जो सारी दीवारें वो सब सुन सकती है। बिल्कुल सब सुन सकती है। यहाँ तक आप अगर नाराज भी हो, आप अपने पार्टनर को या अपने बच्चों से कुछ कह रहे हैं तो वो भी दीवारें सुनती हैं, दे अंडरस्टैंड्स। वास्तु के अंदर फेरफार करने से या उसकी रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करने से क्या फिनेंशियल सिचुएशन में भी बेनिफिट होता है? हाँ जी, काफी हद तक होता है, क्योंकि एज आई सेड, डस्टबिन अगर आप मेन डोर पे रखेंगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएगी ना। थोड़ा हटाएंगे वास्तु के हिसाब से, थोड़ा उसको पुशबैक करोगे तो द्वार खुल जाएगा। एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें आप अपने घर में कर सकते हैं जो आपके वास्तु को ठीक कर सकते हैं, आपके मनी को ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में आप भागते हुए गौरों का पिक्चर रखिए, मगर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए गौरों के फेस पर। हैप्पी लाफिंग हॉर्सेस होने चाहिए। आप ड्रैगन रखिए, लाफिंग बुद्धा रखिए, बम्बू रखिए, बम्बू ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे बैम्बू ट्री होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन कीप पाइन ट्री, you can keep crystals. These things can bring a lot of luck, and especially सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक की पिक्चर अगर आप ऑफिस या घर में रखें तो डेफिनेटली आपको बहुत ही शुभ लाभ देती है। मगर सिद्धि विनायक एक ऐसे गणेश का रूप है, उनको बहुत सारी अटेंशन चाहिए। वो जब कुबेर के पास गए थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने तो कुबेर जी को ही बोल दिया था कि मैं आपको खा जाऊंगा, मुझे अभी भोजन खिलाइए। तो उनको ऐसे रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। ऑफिस में हो या घर में, उनकी बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करिए। और अगर आप कोई कर सकता है तो आई थिंक दैट पर्सन इज द लकीएस्ट पर्सन। उसको हर वो चीज मिलेगी, जिस काम में वो हाथ डालेगा सोना ही सोना। घर से अगर हम निकले तो ऐसी क्या चीज हमें बिना भूले करनी चाहिए? और एक और चीज कि जो घर का मेन डोर होता है वो किस तरीके से होना चाहिए? घर का मेन डोर की बात करते हैं तो घर का मेन डोर हमेशा जितना हो सके छोटा नहीं होना चाहिए और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। घर का डोर का कलर्स भी डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। लोहे का डोर नहीं होना चाहिए, वुड का डोर होना चाहिए। वुड के डोर के हिसाब से वुड इटसेल्फ इज लक्ष्मी माता का ही एक रूपी है, तो वुड का डोर होना अच्छा है। लोहे का डोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज डोर होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। कलर्स भी लाइट होने चाहिए। हमेशा उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखना चाहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो आप उनकी तस्वीर रख सकते हैं, और मगर माना जाता है हनुमान जी और गणेश जी को अगर आप विराजमान करें तो सबसे बेस्ट है। तो दैट इज इट अबाउट हाउस डोर्स। और घर से बाहर निकलते वक्त किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या भूलना चाहिए? इसके तो बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका जो भी इष्ट देवता है उनका नाम लेकर, अपना नाम लेकर और फिर अपने इष्ट देवता का नाम लेकर अपने आप को लॉक करके निकलना चाहिए। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने सॉक्स में या अपने शूज में सिनेमन डाल के चलते हैं तो आपका हर काम सफल होता है। ऐसे छोटे छोटे काफी उपाय हैं, बहुत सारे उपाय आप को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पैसों की बहुत ही इच्छा है कि पैसे अपने आप फ्लो हो, तो अपने पर्स में हमेशा इलायची रखिए, अपने पर्स में हमेशा आप केसर रखिए, अपने पर्स में आप हमेशा एक हल्दी का टुकड़ा जरूर रखिए, एक सिल्वर कॉइन जरूर रखिए। ये क्या होता है कि मनी को अट्रैक्ट करता है बहुत। दुर्वा रखिए, दुर्वा तो बहुत ही शुभ है। गणेश जी का आपका कोई भी काम रुका होगा तो दुर्वा की वजह से वो काम शीघ्र हो जाएगा। बेडरूम्स के अंदर कोई
ऐसे पर्टिकुलर कलर्स होते हैं जो बॉन्डिंग को अच्छा बनाने में मजबूत करते हैं? Of course, the best color is pink, white. ये white purity का कलर है, pink is for love. आप लाइट कलर लाइक क्रीम लगा सकते हैं, अगेन थोड़ा गोल्डिश कलर हो तो इट्स गुड, बट कोई भी ऐसा कलर नहीं लगाइए जो डार्क हो, जो डम्प्ड कलर्स हो, लाइक डार्क ग्रीन, डार्क रेड, मरून, ब्लैक. आजकल तो लोग लगाते हैं, इवन बेडरूम में भी ब्लैक लगाते हैं, ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक एंड रेड, पिंक एंड ब्लू या ग्रे एंड पिंक. सो दिस कलर्स पिंक के साथ व्हाइट कर दीजिए, क्रीम कर दीजिए, लुक्स मोर बेटर एंड पॉजिटिव ऑल्सो. एक और चीज है कि जो हमारी बॉन्डिंग्स होती है उसमें ये वास्तु या फिर कोई रेमेडीज होती है जो हमारे जो रिलेशनशिप के वुंड्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए? रेमेडीज वुंड तब लगता है आपको, वुंड तब लगते हैं जब आप हर्ट हुए हो. और इस हिसाब से आपको कुछ कहा गया होगा, आपने भी किसी को कुछ कहा होगा, तो मैं हुई होगी, तो दोनों तरफ से दोनों लोग हर्ट हुए होंगे. तो फॉरगिवनेस सबसे पहले, आप उस इंसान को फॉरगिव करो, यहाँ उनके पास जाकर सॉरी बोल दीजिए. रिलेशंस ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है बातचीत करना. दैट इज व्हाट आई फील. बाकी मंत्रस तो हैं, जैसे नमः शिवाय, उसमें शिव और वाय दोनों आ जाते हैं, मतलब महादेवी भी आ जाती है और महादेव भी आ जाते हैं. और सबसे बेस्ट तो उनका रिलेशन है, या राधे राधे, राधे कृष्ण. साथ में आध्यात्मिक अभ्यास करने से क्या परिवर्तन होता है? अगर पूरी फैमिली साथ में पूजा करती है, पूरी फैमिली साथ में बैठकर भजन कीर्तन करती है, तो साथ में वाइब्रेशंस भी उतनी होगी. क्योंकि एक इंसान का एक मंत्र जाप करना और एक साथ 5 लोगों का या 10 लोगों का साथ में मंत्र जाप करना, उसकी वाइब्रेशन अलग ही हो जाती है और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिटरी है. इट गिव्स यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स. तो यस, डेफिनेटली करना चाहिए. ओके, अगर परिवार साथ है तो फैमिली की फोटो कौन सी दिशा में लगानी चाहिए? ईस्ट. क्यों? क्योंकि ईस्ट में सन है, सन सब ठीक ही करता है, सब कुछ जो आप दिखाते हैं उसको बढ़ाता है. तो डेफिनेटली ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में ही आपके फैमिली का जो फोटोग्राफ हो, ऑब्वियसली आप सबको एक दूसरे को हक कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं. रिलेशन कैसा भी हो, फोटो में यू आर लुकिंग परफेक्ट, सो द रिलेशन विल कंप्लीट परफेक्ट. ओके, एंड ग्रेटिट्यूड क्या फर्क ला सकता है? ग्रेटिट्यूड, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, ये वो वगैरह. बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड कितने परसेंट, कुछ एग्जांपल्स? डेफिनेटली बहुत असर पड़ता है. अगर आप थैंकफुल ही नहीं हो तो कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए. एग्जाम्पल एक छोटा सा दे रही हूँ, अगर कोई आपको रोज हेल्प करता है, आप उसको थैंक यू ही नहीं बोलते हो, तो एक दिन तो वो कहेगा ना यार ये कुछ कर ही नहीं रहा है, बट व्हाई शुड आई हेल्प यू. इज नेवर थैंकफुल. हमेशा अपने आप को ऊपर, कभी झुककर भी देखिए, कभी झुककर भी धन्यवाद करके देखिए कि हाँ जी थैंक यू, उस टाइम पे आपने मुझे ये हेल्प किया था, उस टाइम पे आपने मेरे लिए ये किया है, तो आज मैं उस सिचुएशन में हूँ, आपको हेल्प कर सकूं. ग्रेटिट्यूड भगवान को दीजिए कि थैंक यू गॉड, आपने हमें जन्म दिया है, इस लायक बनाया है कि आज हम खड़े हैं, कमा रहे हैं, फैमिली को खिला सकते हैं. ग्रेटिट्यूड अपने दोस्तों को दीजिए, कि आई हैव यू एज माई फ्रेंड. ऐसे दोस्त नहीं मिलते जो आधी रात को आपको खड़े होकर हेल्प कर सके. तो डेफिनेटली बट होना चाहिए. मगर आजकल के जमाने में ईगो, मैं कुछ हूँ, मैं थैंक यू क्यों बोलूं, दैट इज रॉन्ग. ग्रेटिट्यूड मस्ट बी देयर इन लाइफ. वो किस तरीके से हमारे ओरा को या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करता है? Forgiveness, thankfulness, gratitude,
लविंग, केयर अपने आप को आपको चेंज कर देता है। कैसे? क्योंकि जब आप कुछ करते हो और आपको लगता है, एक कभी कभी दिल में एक बोझ होता है कि आपने कुछ गलत किया है, एक बार सॉरी बोल के देखने से यू विल फील कि हाँ, एक बोझ था, ऑल ऑफ अ सडन इट्स गॉन। तो इस हिसाब से थैंक यू कहने से भी एक बोझ जो आपने कभी भी किसी से कोई फेवर्स मांगे हो, आप थैंक यू बोल दोगे तो एक बोझ सा होगा ना, उतर जाएगा। दिस इज द रीजन योर रिलेशंस भी बेटर होंगे एंड आपको अंदर परम शांति मिलेगी कि हाँ, थिंग्स आर बेटर, आपको एक बोझ कम हो जाएगा। एक और सवाल कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर में ही अपना ऑफिस सेट किया है, तो उस कौन सी दिशा में होना चाहिए? ऑफिस साउथ ईस्ट दिशा इज द बेस्ट दिशा। वहां पर प्लेजेंट भी है एंड आपका पॉजिटिवनेस भी बहुत आएगा। तो डेस्क का कलर वास्तु के हिसाब से अगर बात करें, वास्तु के हिसाब से अगर आप डेस्क की बात कर रहे हैं तो अगेन इट शुड बी वुडन। लोहे की डेस्क कभी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। आप वुडन डेस्क रखिए, लाइट कलर्स रखिए, गोल्ड हो, बिस्किट कलर हो, क्रीम हो, लाइट कलर्स, वाइट, ग्रे बेनिफिटरी कलर्स हैं। एंड मेक श्योर करिए कि वो जो डेस्क हो क्लीन हो। आपकी ऑफिस का अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसी जगह होनी चाहिए आपकी डेस्क जहां आप कंफर्टेबल हो। आपकी डेस्क कंजस्टेड जगह पे नहीं रखी गई हो कि आप अंदर जाओ तो आप घुस घुस के अंदर जाओ, घुस घुस के बाहर जाओ। स्पेशियस हो, यू नो। आपके डेस्क के आजू बाजू गार्बेज नहीं होना चाहिए, पाइल अप फाइल्स नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तु के हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो यू नो, उसके ऊपर कोई लोहे का वो जो आजकल वो पेपर स्टैम्प के ऊपर जो अपना बोझ रखते हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। योर लैपटॉप एंड इलेक्ट्रिक थिंग्स शुड बी प्रॉपरली सेटल्ड इन साउथ साइड। आपके डेस्क के ऊपर आप फॉर लॉट ऑफ मनी एंड फॉर लॉट ऑफ इनकम ड्रैगन रख दीजिए, फ्रॉग विद अ कॉइन रख दीजिए। डू नॉट यूज ब्लैक पेन, ऑलवेज यूज ब्लू, रेड, ग्रीन when you're signing also. And when you're signing, make sure when you sign, you sit up and sign. You don't bend down and sign. ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रेट बैठ के करना है। क्योंकि ये क्या होता है, इंसान जब बोझ में होता है, थका हुआ होता है, परेशान होता है, तो उसकी बैक अपने आप बेंड हो जाती है। With confidence you sign. अगर जीवन में कुछ बाधाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो उनके कुछ आसान से उपाय बता दीजिए। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत मेहनत करते हो हद से ज्यादा मगर फल नहीं मिलता, आप 99% क्या 100% लगा देते हो मगर कुछ नहीं होता, आपका नाम नहीं होता, तो मतलब सूर्य का प्रॉब्लम है। आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, सूर्य का प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपको सूर्य भगवान को जल देना होगा। जल देते वक्त आप सूर्य भगवान को ये जरूर बोलिए कि मेरा यश बढ़ाए, मेरा मान बढ़ाए। पानी जो हो वो तांबे के लोटे में हो, उसके अंदर हल्दी डालिए, एक लाल गुलाब डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, गंगा जल डालिए और आप वो सूर्य देवता को रोज अर्पण करिए। आपका सूर्य काफी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर चंद्रमा का प्रॉब्लम है, मन अशांत रहता है हमेशा, ये ज्यादातर 5 नंबर लोगों के साथ भी होता है, 2 नंबर लोगों के साथ भी होता है। न्यूमरिक वाइज मन हमेशा अशांत रहता है, तो ऐसे में चंद्र का प्रॉब्लम है। आप क्या करिए कि जब भी सत्यनारायण हो, पूर्णिमासी हो, उस दिन आप चांद को अर्घ दीजिए। अर्घ में आप कच्चा दूध, पानी, थोड़ा चावल, थोड़ी शक्कर, मिश्री आप डाल के आप उन्हें ऑफर करिए। अगेन मैंने आपको बोला था कि चंद्र की अंगूठी पहनना बहुत ही शुभ होता है, आप वो करिए। आप सफेद गाय को दूध और राइस की खीर खिलाइए। सफेद गाय को, सफेद गाय को आपका काफी हद तक चंद्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपका बुध है तो
आप एक ऐसी गणपति की मूर्ति ले लीजिए जिसमें वो बिल्कुल ऐसे स्टेट रूप में हो, मेडिटेशन रूप में हो, पाव के ऊपर पाव डाल के। वो अपने ऑफिस डेस्क में रखिए या घर के डेस्क में रखिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो सबसे बेस्ट चीज यही है, आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दिया जलाइए, हल्दी ऑफर करिए लक्ष्मी जी को, सिंदूर ऑफर करिए लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को जितना हो सके एक मीठा पान खिलाते रहिए। गणपति जी को आप हल्दी की माला पहनाइए, आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल संतान नहीं होती तो आपको शीतला माता के मंदिर जाकर उनको अगर आप बताशे खिला सकते हो तो वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि शीतला माता एक्चुअली बच्चों की माँ है, वो संतान की माता ही कहलाती है। अगर आपके बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा एंड बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि कुछ सही नहीं हो रहा, नजर लगती है, लेट्स टॉक अबाउट नजर। सबसे पहले अगर आपको नजर लगती है, स्पेशली बच्चों को, मेरे पास काफी लोग आते हैं कि बच्चों को नजर लगती है, तो आप हाथ में शक्कर ले लीजिए काफी मुट्ठी खुलकर और बच्चे के सर पे एंटी क्लॉक 7 बार घुमाइए, फिर वो सिंक में डाल दीजिए। अब जब आप सिंक में डाल रहे हो तो आपको पानी को देखना नहीं है, इसी हिसाब से आपकी नजर दूर हो सकती है। अगर आपको जैसे बिजनेस में प्रॉब्लम है तो पूरे ऑफिस को कपूर से, बेलीफ से, लौंग से, सिनेमन से एक दिए में रखकर उसको अच्छी तरह से जलाकर उसका जो धुआं है पूरे दुकान के अंदर करके आप बाहर ले जाइए। दुकान के बाहर आउटडोर जहां दुकान का आप बंद करते हो वहां पर आप कपूर जलाया करिए रोज। तो आपकी जो भी दुकान की शटर बंद करने के बाद जब आप दुकान बंद करते हैं उसके बाद आप दोनों साइड कपूर जला दीजिए। बहुत ही बेनिफिट है ये, साउथ में बहुत होता है। साउथ में आप किसी भी दुकान में भी जाइए, जब वो बंद करते हैं तो पहले तो 2 कपूर जलाते ही जलाते हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव। ये तो सुना है कि दुकान के ओपन करने के टाइम पे, मतलब दुकान खोलने के टाइम पे तो लोग पूजा करते हैं सुबह सुबह। हाँ, बंद करने के बाद कपूर जलाइए तो आपने जाने वक्त भी पुण्य किया, आने वक्त भी पुण्य किया, नेगेटिवनेस निकाल दी जाने वक्त। और दूसरी चीज, अपने दुकान के आगे या अपने बिजनेस प्लेस के आगे या इवन अपने घर में झाड़ू कभी खड़ा होकर मत रखिए। लोग झाड़ू खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू को इसलिए खड़ा नहीं रखा जाता क्योंकि उनको लक्ष्मी माना जाता है। झाड़ू को कभी गीला नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग झाड़ू जब लगाते हैं तो गीला ही छोड़ देते, सुखाने के लिए नहीं छोड़ते। तो झाड़ू को जरूर सुखाना चाहिए। अपने वर्क प्लेस पर झाड़ू ऐसी जगह रखिए, इवन अपने घर के एरिया में किसी को दिखे नहीं, वो आपकी लक्ष्मी है। तो उसको बिल्कुल एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वो किसी को दिखे नहीं। अभी अगर आपको बीमारी बहुत है, फ्रिजिडिनेस बहुत है, परेशानी है, कंफ्यूजन है, तो एक पॉट ले लीजिए, उसको गर्म करिए पानी के डाल के अंदर। मिट्टी का पॉट? नहीं, बिल्कुल स्टील का हो, जो खाना बनाने का स्टील का पॉट होता है, उसको काफी गर्म करिए, बॉइलिंग हॉट करिए और फिर आप वो एक बॉकेट में डाल दीजिए। बॉकेट वाइट होनी चाहिए, जो मग होना चाहिए वो भी वाइट होना चाहिए। उसके अंदर आप पानी गर्म डालिए, आप 2 बीफ कपूर डाल दीजिए, एक सिनेमन स्टिक डाल दीजिए, एक बे लीफ डाल दीजिए और आप 4 लौंग डाल दीजिए, 4 काली मिर्ची डाल दीजिए। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसको थोड़ा सा स्टीम होने दीजिए। फिर आप वो अपने बॉडी पे डालेंगे ना, तो अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी आपकी यहाँ, हम लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं हमें नहीं पता, हम जिस रास्तों से जाते हैं वहां कौन सी एनर्जी है हमें नहीं पता। तो ये बहुत बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो दादा नानी, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे मैंने सुना है कि ये करने से, उससे, उस पानी से नहाने से आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हो। जो भी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं
यू नो। कुछ लोग कहते हैं कि नहाने के समय पे पानी के अंदर सोल्ट डाल के नहा लेना हाँ, चाहिए। आप सॉल्ट डाल के डाल सकते हैं। सोमवार को आप मस्त पानी में कच्चा दूध डालिए तो आपका मून स्ट्रांग हो जाएगा। हल्दी डालिए तो आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। अतर डालेंगे पानी के अंदर तो शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। सॉल्ट डालेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज चली जाएगी। इस हिसाब से हर एक तरीके का उपाय तो बहुत है, बट लोग फॉलो करना भी चाहिए। कहीं भी आप अगर घर से बाहर जाएं और घर वापस आएं तो आप सबसे पहले मेक श्योर करिए कि अगर आप चाहते हो आपके घर का वास्तु सही हो, आप सही हो, तो सबसे पहले अपने पाँव धोइए। ये आपने पुराने जमानों में भी देखा होगा, पुराने मूवीज में भी देखा होगा, लोग आके अपने पहले पाँव धोते थे। वो इसलिए क्योंकि हम किस रास्ते से आ रहे हैं, हम किन लोगों से मिलके आते हैं, उनकी एनर्जीज कैसी हैं, वो आपको कितना अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले आके पाँव जरूर धोइए। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर योर हाउस, फॉर योर वेलबींग। कुछ लोग रोजगार के अवसर ढूंढ रहे होते हैं, उनके लिए कोई चैंटिंग या कुछ अगर आप बताना चाहें। हाँ जी, हाँ, सबसे पहले तो मेरे उमा गणेश है, तो उमा गणेश का मंत्र ने इतने लोगों को जॉब दिलवाई है, इतने लोगों का भला किया है, तो आई वुड से उमा गणेश। फिर गायत्री मंत्र है एंड गणेश मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्काल परिणाम पाने के लिए कोई मंत्र या उपचार? एक देवता है साउथ में, उनका नाम है कर्प स्वामी। वो सबके कार्य बहुत जल्दी पूरे करते हैं और उनका काफी बड़े मंदिर भी हैं साउथ में, और बहुत जल्दी मतलब शीघ्रता से काम करते हैं वो। तो यस, उनका मंत्र है ओम क्लीम हम कर्प स्वामी स्वाहा। ओम क्लीम हम कर्प स्वामी स्वाहा। ये कितनी बार करना होता है दिन में? अगर आप 108 बार करें तो काफी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ आप 1.25 महीना करें तो डेफिनेटली यस, क्योंकि ये मंत्र मैंने अपने एक क्लाइंट को दिया था जिनका बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉब्लम था, अभी वो सॉल्व हो गया है। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ये काम हो गया है, हमारा मंत्र हम जाप कर रहे हैं। क्या ऑनलाइन तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो क्या कोई ऐसा टूल या एप्लीकेशन जो वास्तु या एनर्जी को बता सके हमारे घर में? बहुत सारे टूल्स हैं। आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन में गूगल को आप सिर्फ पूछ लीजिए, आपको 1000 मिल जाएंगे। शायद उतने मेरे पास भी ना हो जितना उनके पास होगा, क्योंकि एवरी अदर हाउस हैव गुड पीपल जो बता पाएंगे। ये बिल्कुल सही है कि आजकल तो गूगल पे काफी सब कुछ मिल जाता है उस हिसाब से। आपने जो उपाय बताए हमें, उसका जब इम्प्लीमेंट करते हैं तब लोग क्या गलतियां करते हैं, तो उनसे बचने का कोई उपाय? हाँ जी, उपाय को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे जो गलतियां होती है उनसे भी बचने का उपाय। हाँ, देखिए गलतियां कहाँ होती है, अगर हम किसी को उपाय देते हैं वो चैंटिंग गलत कर लें, या अगर मैं किसी को बोलूं कि आप सॉल्ट लेकर आप ग्लास के कटोरी में लेकर आप दरवाजे के आगे रखिए और वो ग्लास में ना रखकर स्टील में रख दिया, तो स्टील में भी कहीं ना कहीं मेटल है, आप समझे, शनि होंगे। तो ये चीजें होती है और उसे कैसे बचना चाहिए। कोई भी उपाय आपको जो देता है राइट अवे मत शुरू हो जाइए, उसे सुनिए, समझिए, 2 बार पूछिए, कंफर्म करिए कि एम आई डूइंग इट राइट, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और अगर हाँ तो डेफिनेटली आप करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है फोन करिए, 2 बार पूछ लीजिए किसी से कि सही है या नहीं है, क्योंकि एक बचने का तो यही उपाय है कि आप सही उपाय करिए, सिर्फ कहने के लिए मत करिए। दूसरी चीज, विश्वास होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप कर रहे हैं बट आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि
करना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए कि मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ, महादेव का हो, हनुमान जी का हो, किससे का भी हो, आपको एक विश्वास होना चाहिए। अगर आप हनुमान जी का मंत्र पढ़ रहे हैं, आप डरे हुए हो, तो उस वक्त आपको ये फील करना चाहिए कि हाँ, हनुमान जी आएंगे, मेरी रक्षा करने आएंगे। बस इतना कह के मंत्र पढ़िए, वो अपने आप सुन लेंगे कि इसको अटल विश्वास है, आई हैव टू गो। क्या इन उपायों को करते समय व्यक्ति की खुद की जो ऊर्जा होती है वो भी अफेक्ट करती है उपायों हाँ, को? डेफिनेटली, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी का बुरा चाहूं और मैं ये मंत्र कर रहा हूँ कि ये ऐसा हो जाए, ये गिर जाए, ये वो हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, जब आपका इंटेंशन ही सही नहीं होगा तो आपकी पूजा सफल ही नहीं होगी। इसका मतलब है आप भगवानों को बांध रहे हो आपका कार्य करने के लिए, जो ऑब्वियसली सबसे बड़ा पाप आप खुद कर रहे हो। और मैं तो ये मानती हूँ पर्सनली, आई बिलीव इन कर्मा। आप जो करोगे उसका फल आप भोगोगे, इसलिए सबसे अच्छा करिए, क्योंकि एज आई सेड कि आप जो करोगे आपको तो भोगना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे रास्ते पर चलिए, किसी को तंग मत करिए, किसी के पीठ पीछे कुछ मत बोलिए। जस्ट बी नाइस, बी ग्रेटफुल, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड रखिए, पूजा पाठ करिए अपने घर में। ऐसा वातावरण लाइए कि आपके घर में जो भी आए खुश हो जाए, एक पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए। तो देखिए, जो होना है वो होगा, वो लिखा है। मंत्र जाप से हम उसको कम कर सकते हैं मगर भाग नहीं सकते। जो होना है वो पहले ही लिखा है, कब मृत्यु, कब जीवन, कहाँ गिरना है, और वो भी लिखा होता है वास्तु कौन से घर में आपको जाना है। अगर आपको आपके कर्मों में लिखा है आपको 2 साल बहुत भोगना है, तो वास्तु आपको ऐसा ही घर देता है जहां आपको भोगना पड़ेगा। कुछ ना कुछ पड़ोसी चिल्लाएंगे, लैंडलॉर्ड चिल्लाएगा, पेरेंट्स चिल्लाएंगे, अगर लिखा है तो होगा। वो आपका जो लिखा है वो होना ही है। होगा है। हम इसे कम कर सकते हैं बाय मेडिटेटिंग। अगर आपका मन शुद्ध है कि हम जिसको जो करना है करें, हमें कुछ नहीं करना है, वी आर लिविंग इट टू गॉड, तो फिर वो डोर छोड़ दीजिए, तो वो डोर पकड़ेंगे। क्योंकि आप जो किसी को, बहुत लोग होते हैं ना, श्राप दे देते हैं, तुमने मुझे तंग किया है, देखना तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि XYZ ने मुझे तंग किया, मैं तो उसको दिन रात बद्दुआ देती हूँ। आई वाज लाइक व्हाई? वो आपका कर्म है, आप अच्छे बनिए, जो आप देंगे वही मिलेगा। उल्टा अगर वो बूढ़े हैं ना, उनको ब्लेस करिए कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आप बीमार हो, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखिए वो भी ठीक हो जाएंगे, रियलाइज करेंगे। सो यस, पॉजिटिवनेस लाइफ में होना जरूरी है, घर में होना जरूरी है। फटाफट से समृद्धि देने वाला कोई मंत्र बताइए। ओम श्रीम। ओम श्रीम, ये महालक्ष्मी का सबसे प्यारा और छोटा मंत्र है। ये लक्ष्मी मंत्र ऐसा है कि आपको रातों रात बड़ा कर सकता है, मगर अगेन इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। ये माला जपी जाती है, आप कमल का कट्टे होते हैं ना, कमल गट्टा का जो माला होती है, ब्लैक कलर की माला होती है, उससे आप मस्त रेड आसन बिठाकर बैठिए। फ्राइडे से शुरू करिए। ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि विद इन नो टाइम, कुछ ही टाइम के अंदर आपको पैसों में बहुत हेल्प करेगा, काम आपके बनते जाएंगे। मगर इसकी कुछ चीजें हैं कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप ये माला रखते हो, आपको एक लाल कपड़े में रखना है वो माला। उस माला को जब भी आप चैंट करते हो, उससे पहले आपको गुलाब का अतर अपने हाथों में लगाकर, माला को लगाकर आप चैंट करिए। एंड ये माला आप किसी को मत दीजिए, सिर्फ अपने पास, मतलब इसके अंदर एक ही इंसान हाथ लगाए। ये नहीं कि घर का आप ही लगा रहे हो, आप ही लगा रहे हो, आप ही लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मंत्र जाप कर रहा है वही करे। और अगर आप शाम को कर रहे हो तो शाम को ही करिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करिए, तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही फल देगा। ऐसी कोई देवी या देवता जो आपकी सारी समस्याओं को यूं पलक भर में गायब कर दे?
यहाँ तो विश्वास की बात है। किसी को माँ अम्बे, किसी को दुर्गा, किसी को चारमुंडा, किसी को आशापुरा, किसी को काली माता। मगर एक ऐसी देवी है जो बहुत ही स्वीट, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है, वो है तारा माता। तारा माता तिब्बत से है, तिब्बत की देवी है। एंड है तो वो एक माँ, पर उनके रूप अलग हैं। गोल्डन तारा भी कहते हैं, रेड तारा भी कहते हैं, व्हाइट तारा भी कहते हैं। मैं ग्रीन तारा को बहुत मानती हूँ। ग्रीन तारा सबसे काम, शांति वाली, स्पिरिचुअल, लविंग, केयरिंग, देने वाली। तो यस, तारा माता बहुत ही प्यारी माता है। अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है, हमेशा उनकी सुनती है, बुलाने पर राइट अवे आ जाती है। उनका एक मंत्र भी है, ओम तारे तू रे सोहा। ये बहुत ही प्यारा छोटा मंत्र है। मैंने जितने लोगों को ये मंत्र दिया है, वो लोग आज मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये मंत्र बहुत काम का है, हमें बहुत बेनिफिट हुआ है इस मंत्र से। कोई एक मंत्र जो खास करके लक्ष्मी जी के लिए रोज सुनना चाहिए? कनक धारा। कनक धारा एक ऐसा मंत्र है जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, विष्णु जी को अति प्रिय है। और इनफैक्ट आप जब सुनोगे तो आपको भी बहुत ही प्रिय हो जाएगा वो मंत्र। उसके जो वाइब्स हैं, बहुत ही, उसके जो वर्ड्स हैं बहुत ही प्यारे हैं। और आपको लगेगा मंत्र पढ़ने पर आपको एक फीलिंग होगी कि बस माता ही है, लक्ष्मी जी हैं जो आपके साथ बैठी हुई हैं। बहुत सारा फर्क पड़ेगा आपको। अष्टलक्ष्मी मंत्र भी है, वो भी आप चला सकते हैं। माँ लक्ष्मी स्तोत्र भी है, मगर सबसे ज्यादा कनक धारा, यस, बिल्कुल बहुत अच्छा मंत्र है। थैंक यू पूनम बेन, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे काफी सारे दर्शकों के को आपने काफी सारे उपाय बताए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू आपने हमें इनवाइट किया। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच। આજના એપિસોડમાં તમે લોકો અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને આજે આપણને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું કે નકારાત્મક ઉર્જાઓને કેવી રીતના ઘરમાંથી દૂર કરવી, વાસ્તુશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જીવનમાં શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને સુખ શાંતિ કેવી રીતે મેળવવી। તમને આજનો એપિસોડ ગમ્યો હોય તો આવા એપિસોડ્સ તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ્સ કરો। થેન્ક યુ।